सो है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं प्रियंका पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब पब्लिक न्यूज़ चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पुष्पा 2 के बारे में, जो रिलीज़ के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन लीक हो गई है। हालांकि यह फिल्म HD वर्जन में कई वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। गौरतलब है कि बुधवार को फिल्म के प्रीमियर शो से पहले हैदराबाद में भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन में एक्टर अल्लू अर्जुन की आवाज देने वाले एक्टर श्रेयंस तलपड़े ने बताया है कि डबिंग के दौरान वह मुंह में रुई रखते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्योंकि पुष्पा राज का किरदार फिल्म में या तो शराब पीता था या फिर तंबाकू खाता था, इसलिए वह डबिंग के दौरान मुंह में रुई रखते थे। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार डक पर आउट हुए यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट की पहली गेंद पर भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल को 0 पर आउट कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में जायसवाल का पहला गोल्डन डक और कुल 5वां डक है। जायसवाल मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में भी 0 पर आउट हुए थे। आगे चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिले मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मुलाकात की है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा था कि हम एक परिवार हैं। हमारे विचार, धर्म, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं। आगे चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी और अदानी एक हैं। अदानी मामले पर विपक्षी सांसद गुरुवार को संसद में काली जैकेट पहनकर पहुंचे और नारेबाजी भी की, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि वह अगर जांच कराएंगे तो वह अपनी ही जांच कराएंगे। पीएम मोदी और अदानी एक हैं। आगे चलते हैं। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी से पहले मारने का था प्लान, मुंबई पुलिस से शूटर ने बताया। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में बताया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अभिनेता सलमान खान का भी नाम था। बकौल पुलिस, आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे पहले सलमान खान को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते योजना में सफल नहीं हो सके। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने कहा, हम अपने संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, समानता और मानवीय गरिमा के लिए डॉक्टर अंबेडकर का अथक संघर्ष आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। आगे चलते हैं। लोगों में ना कानून का डर है, ना सम्मान का डर। सड़क दुर्घटनाओं पर नितिन गडकरी। देश में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बात करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लोगों में न कानून का डर है और न ही सम्मान का। उन्होंने आगे कहा कि लोग लाल बत्ती पर नहीं रुकते और न ही हेलमेट पहनते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस साल सड़क हादसों में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई है। आगे चलते हैं। क्यों आज भारत के खिलाफ मैच में बाह पर काली पट्टी बांधकर उतरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में भारत के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बाह पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर फिल ह्यूज को श्रद्धांजलि दी है, जिनका बल्लेबाजी के दौरान गेंद की चोट से 27 नवंबर 2014 को 25 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। आगे चलते हैं। अभिनेता विवेक ओबराय ने सलमान संग विवाद को लेकर कहा है कि जब उनके माता पिता और बहन को धमकाया गया था तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने कहा, शुरू में लगा कि यह एक प्रैंक है, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि धमकियां असली थी। हालांकि विवेक ने ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप के चलते सलमान खान पर धमकाने का आरोप लगाया था।
आगे चलते हैं। दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षाएं फिर से होंगी शुरू। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के साथ दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तत्काल प्रभाव से सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित होंगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में राजधानी में ग्रेड 4 और 3 के नियमों में ढील देने की इजाजत दी थी। आगे चलते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सरनेम के पीछे की क्या है कहानी। मशहूर समाजशास्त्री गेल ओम्बेट की किताब अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शुरुआती सरनेम संकपाल था, लेकिन उनके पिता यह जाति सूचक सरनेम नहीं चाहते थे। ओम्बेट लिखती हैं, कैंप स्कूल में भीमराव के एक ब्राह्मण शिक्षक का नाम अंबेडकर था। वह उनके प्रिय शिष्य थे। उन्हीं शिक्षक के सम्मान में भीमराव का सरनेम अंबेडकर पड़ गया। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 से 16 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और वह सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मुलाकात भी करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान जगदलपुर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों, लोगों और बुद्धिजीवियों से मिलेंगे। बकौल सीएम शाह सुरक्षा बलों संग लंच भी करेंगे। आगे चलते हैं। भारत आए भूटान के राजा वांगचुक, पीएम मोदी से की मुलाकात। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। हालांकि रिपोर्ट है कि वांगचुक की यात्रा का उद्देश्य भारत भूटान के बीच घनिष्ठ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाना है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भारत आए थे। आगे चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने से पहले अपने नाम में जोड़ा अपनी मां का नाम। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अपने नाम में अपनी मां का नाम जोड़कर लीग से हटकर काम किया है। हालांकि उनके शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पत्र में उनका नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस लिखा है। हालांकि महाराष्ट्र के अधिकतर लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। यह अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को लेकर विनेश फोगाट। कांग्रेस विधायक और पूर्व महिला रेसलर विनेश फोगाट ने 6 दिसंबर को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच का समर्थन किया है। विनेश ने कहा, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा, अब किसान चुप नहीं बैठेंगे। आइए इस लड़ाई में उनका साथ दें और उनकी आवाज बने। बकौल विनेश ने आगे कहा कि आंदोलन अडिग है और आंदोलन जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।